जी, थैंक यू सो मच नरेश भैया, थैंक यू सो मच। गुड मोदिगर मॉर्निंग नरेश भैया एंड गुड मोदिगर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है और मैं पोसानी से बिलॉन्ग करती हूँ और मोदिगर को दिल से जीते हुए मुझे 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। और आप सबका वेलकम इस प्यारी सी सुबह, जादुई सुबह में। सबको दिल से धन्यवाद कि इस प्यारी सी सुबह में सब आए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी गायत्री मंत्र के लिए अंजू दीदी को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन अंजू दीदी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी दीदी, बिल्कुल बहुत शानदार आ रही है। ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। माय नेम इज अंजू मीना। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी मैं गायत्री मंत्र स्टार्ट करूँ? बिल्कुल हेलो। दीदी। ओके, सभी अपनी आईज क्लोज करेंगे और 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ मन मन में। सो रिपीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you all of you. Over to you, Anushka Sharma. जी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह गायत्री मंत्र के साथ आपने सेशन स्टार्ट किया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। हमारे परमात्मा का ध्यान हम सबने किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना Thank you. चाहूंगी सरस्वती वंदना के लिए, जिनकी आवाज सुनकर एकदम दिन की मतलब इतना शानदार दिन हो जाता है, इतना खूबसूरत दिन हो जाता है। नरपत जी सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और सभी के सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। जी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनुष्का जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, मेरे माता पिता और गुरुदेव का, और आप सब गुरु हैं, आप सभी गुरुओं का दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद नरेश जी सर का जी, इतना अच्छा सेशन बनाया है और बहुत मजा आ रहा है ये सेशन करके, मोदी केयर बिजनेस करके बहुत मजा आ रहा है। और जैसे जैसे ऑफर जिस तरह से मतलब हमारे बिजनेस के अंदर नए-नए ऑफर और नई-नई ऐसी मतलब चीज़ें आ रही है जिसमें बहुत मतलब एक बिज़नेस करने का एक अलग ही अंदाज़ हो गया है। और सबका धन्यवाद। इसी के साथ हम सबसे पहले माँ सरस जैसे दीदी ने की है, अभी अंजू जी ने गायत्री मंत्र स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी आपका, आपने गायत्री मंत्र किया। और अभी मैं माँ सरस्वती की वंदना शुरू करने जा रहा हूँ। मेरा नाम नरपत सेन है, कर्नाटका बल्लारी से बिलॉन्ग कर रहा हूँ और मोदी केयर करते हुए, जीते हुए, एन्जॉय के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। सुर दो माता सरस्वती और गुरु बख्शो मन ज्ञान, अन दो माता धरतरी
प्रभु जल बरसो भगवान, सरस्वती माता बड़ी विधाता, और बसो कंठ के माय, रचना परवासा करो, मैया मेहर करो मम्माय। आय भवानी वास करो, मेरे घट के पर्दे खोल, जिबिया परवासा करो, मैया सुध सबद मुख बोल, ओ माँ सुध सबद मुख बोल। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बन कर संताप हरे। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बन कर संताप हरे। जो हो अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। चल द्वंद द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। चल द्वंद द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। चल द्वंद द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन बान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन बान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान, उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू अंजू जी। और थोड़ा-सा इसमें आज भी मेरी एक लाइन कट हो चुकी है क्योंकि मैं भूल गया हूँ थोड़ा-सा, मतलब बहुत ट्रेड था। कल रात में 12-1 बजे तक घर पे पहुँचे, फिर सो गए और फिर 5 साढ़े 5 बजे के पहले उठना था, उठ भी गया। लेकिन फिर भी आज भी थोड़ी-सी थकान है क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ अंजू जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सॉरी मनुष्का मैम, सॉरी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम सब बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। और आपने इतनी बिल्कुल, प्यारी सी बिल्कुल, बिल्कुल सरस्वती। मैम, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप सबकी क्या मतलब दया और आप सबका आशीर्वाद, गुरुदेव ने कहा था कि बिल्कुल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गुरुदेव, आपने आज वापस स्क्रीन शेयर कर दी माँ सरस्वती की वंदना की। थैंक यू।
ओवर टू यू मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी सी सुंदर सी सरस्वती वंदना जो माँ सरस्वती पूरे संसार को ज्ञान और बुद्धि देने वाली माता की आपने हम सबको सरस्वती वंदना गा के सुनाते हो आप। बहुत बहुत अच्छा लगता है आपकी ये वंदना सुनकर, तो दिल से धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जिनकी वॉइस सुनने के लिए तो शायद सभी तैयार हैं। बहुत ही प्यारी वॉइस सुनकर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उनकी वॉइस। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन योर चैंपियन, आइए और अपनी प्यारी सी वॉइस के साथ प्लीज भजन स्टार्ट कीजिए। जी, आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था, जिसका मुद्दत से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से जादू, इस सुबह के जादू में, जो बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और आप लोगों के बिना ये सेशन अधूरा है। आपके आने से हमारे इस सेशन में 4 चांद नहीं 14 चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच, स्वागत है। और नरपत जी, बहुत शानदार आपने गाई सरस्वती वंदना, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका। और अंजू मैम, आपका गायत्री मंत्र वास्तव में बहुत ही प्यारी वॉइस है, साथ साथ गाने में और भी ज्यादा मजा आता है। और मैं हर रोज ये जो मंत्र है मैं साथ में दोहराती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एंड अनुष्का दीदी, वास्तव में बहुत शानदार होस्टिंग कर रहे हो, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका। अपना परिचय देना चाहूंगी, मेरा नाम नीतू है और नवलगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, मोदी केयर को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, उसी तरह जो अब हमारे साथ आ रहे हैं उनकी जिंदगी को भी चेंज करें। तो कोशिश कर रहे हैं उनको लगातार इस सेशन में लाने की। एंड थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हो रहा है। अभी शुरुआत करते हैं हम अपने कृष्ण भजन की। तो अनुष्का जी, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत शानदार आपकी वॉइस आ रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे से कृष्ण भजन की, जिसके माध्यम से हम भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरे दर्शन पाए, दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुष्का जी।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच। सुबह-सुबह कृष्ण भजन, हाय मज़ा आ गया। बहुत ही शानदार वॉइस में आपकी ये कृष्ण भजन हमें सुनने को मिला, तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं राष्ट्रगान के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। नीतू बेटा आइए प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन और प्यारी सी वॉइस के साथ राष्ट्रगान स्टार्ट कीजिए। नीतू बेटा। जी, जी, जी। हाँ, आप अनम्यूट है। जी दीदी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नीतू गुजर। मैं स्टार्ट करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच नीतू बेटा, थैंक यू सो मच। राष्ट्रगान सुनने के बाद तो मुझे लगता है जिनको थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो भी उड़ गई होगी, क्योंकि बहुत ही शानदार राष्ट्रगान था। इनको सम्मान देने के लिए सबको दिल से धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जिनकी अफर्मेशन सुनने के बाद तो सबकी लाइफ चेंज हो गई है, हो रही है और होती रहेगी आगे भी। और मैं दिल से उनको इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन रचना दीदी आइए और आज की अफर्मेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुष्का जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग नरेश भैया, ऑल ऑफ यू। और कल के लिए सॉरी, कल मैं आ नहीं पाई और कल कोई काम था तो रात को बहुत लेट हो गया तो आंखें नहीं खुली थी, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। और बहुत खुशी, कल मैंने सेशन को मिस भी किया था और बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में आने के बाद में। रियल में जादू की तरह हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। इतनी प्यारी प्यारी सरस्वती माँ वंदना, नीतू जी इतना प्यारा भजन लेके आते हैं, नीतू बेटा राष्ट्रगान, और अंजू दीदी इतना प्यारा मतलब गायत्री मंत्र, हर एक लीडर कुछ न कुछ लेके आते हैं जिससे हमारा दिन पूरी तरह जादू की तरह चेंज हो जाता है। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम रचना जहांगीर, मैं सिक्का राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मोदिकेट जीते हुए 12 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद कि इस सेशन के माध्यम से मैं यहाँ पे इतने मतलब खुद को निखार पाई हूँ, खुद के अंदर इतनी काबिलियत जान पाई हूँ। तो नरेश भैया दिल से धन्यवाद। भैया आज मेरा साथ कौन देंगे? जी दीदी, आज आपका साथ देंगे विकास कालेर जी। जी विकास जी सोटवारा से, विकास जी कालेर सोटवारा से। विकास जी आप आए, अपना इंट्रोडक्शन दे और रचना दीदी के साथ आज आप अफर्मेशन दोहराए। जी वेलकम ऑन द स्क्रीन। विकास जी क्या आवाज सुन पा रहे हैं? जी विकास जी अगर आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर जी सर आप ले सकते। जी 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 विकास जी वेलकम ऑन द स्क्रीन, वेलकम, थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार है, सोटवारा से बिलोंग करता हूँ और मोदीगिर को जीते हुए लगभग 1.25 से 1.5 महीना हो गया है। जी दीदी बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अफर्मेशन करते हैं और जहाँ भी हैं सच्चे मन के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ जितना हम कृतज्ञ रहेंगे, जितना हम धन्यवाद देंगे ना,
उतने ही सफलता, खुशियाँ अपनी तरफ आकर्षित होके आएँगे। हर एक चीज़ के प्रति, अपने बिज़नेस के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति और अपने मतलब स्वास्थ्य के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति जितना हम धन्यवाद से भरे रहेंगे। तो ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे शक्ति, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का बनाने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वरी कृपा है कि मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वरी कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ और लोगों में बहुत खुशियाँ बांटता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने आप को हमेशा युवा महसूस करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये विश्व बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईश्वरी कृपा है कि मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा ये विश्व बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। मैं स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। मैं स्वाधीनता का आनंद लेता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सामने आए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे सामने आए हुए हर व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों के विपरीत लेकर ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक विचारों को विपरीत लेकर उनका संयम संवाद करती हूँ। उनका सहन संवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करता हूँ। सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों की संगत में रहती हूँ। सकारात्मक किताबें और सकारात्मक लोगों के संगत में रहता हूँ। मैं हमेशा बहुत उत्साहित रहती हूँ। मैं हमेशा बहुत उत्साहित रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे, अपने अप्लायंस पे, अपनी प्यारी सी टीम पे और इस पूरे ब्रह्मांड पे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पे और अपने अपलाइंस पे, अपने गुरुओं पे, अपने डाउनलाइंस पे और अपनी टीम पे बहुत विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी किसी को शक की नज़र से नहीं देखती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी को कभी भी शक की नजर से नहीं देखता हूँ और लोग भी मुझे शक की नज़र से नहीं देखते हैं। और लोग भी मुझे कभी शक की नजर से नहीं देखते हैं। लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। मैं उनको प्यार और ध्यान से सुनती हूँ। मैं उनको प्यार और ध्यान से सुनता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मेरी कल्पना शक्ति और ताकत बहुत। क्या बताया दीदी? ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति ईश्वर की कृपा है कि मेरी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, समय की पाबंद और हमेशा समय का सदुपयोग करती हूँ। समय का पाबंद और हमेशा समय का सदुपयोग करता हूँ। मैं हर वक्त सकारात्मक संयम संवाद करती हूँ। मैं हमेशा सकारात्मक संयम संवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे हर काम के प्रति समर्पण की भावना है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे हर काम के प्रति समर्पण की भावना। मैं अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सजग रहती हूँ। मैं हमेशा अपने भीतर के क्या अपने बताया भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सजग रहती हूँ। अपने भीतर के सपने साकार करने के लिए हमेशा सजग रहता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन की चुंबक हूँ, धन मेरी ओर तीव्र गति से आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ, धन तीव्र गति से मेरे पास आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे हम विनम्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है हम विनम्र होते जा रहे हैं। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हमारा बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ रुपए में खचाखच भरा रहता है। हमारा बैंक हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। ईश्वर की कृपा है, मैं विजेता हूँ, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और हमेशा जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी में हर पल जीती हूँ। जिस तरह के लोग सपने देखते हैं उस तरह की जिंदगी में हमेशा जीता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। जो मेरे जीवन को हमेशा सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, मैं धन्यवाद देता हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुझे आसानी से उपलब्ध है, इनकी बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद देता हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मानव मस्तिष्क का, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मानव और मस्तिष्क का, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जिनकी बराबरी संसार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी केयर बिजनेस का। जब से मेरी जिंदगी में आए मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। जब से मेरी जिंदगी में आया, जब से मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने गुरुओं का, अपनी प्यारी सी टीम का, हर एक व्यक्ति का। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुओं को और अपनी प्यारी सी टीम को, और हर एक व्यक्ति का जो इस बिजनेस में सफल बनाने में हमेशा हमेशा मेरे साथ है। और हर व्यक्ति का जो इस बिजनेस में सफल बनाने में हमेशा और हमेशा मेरे साथ है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस हर मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर्स और जीबीडियो की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में बहुत ही शानदार शानदार लीडर्स हैं, जीवीडीडीओ की लाइन लग चुकी है। हम सब कितना हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मेरी टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। मेरे टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी खुशियां सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी सफलता उतनी खुशियां हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरी सोच को सदा सकारात्मक बनाए रखने के लिए, मेरी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने के लिए, मेरे माइंड में हमेशा अच्छे विचार आते रहने के लिए, मेरे माइंड में हमेशा अच्छे विचार आते रहने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ रहस्य बुक का और उनकी लेखिका का, मैं धन्यवाद देता हूँ रहस्य बुक और उनकी लेखिका का, कि मैं आए मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। ईश्वर की कृपा है कि मैं संसार में हर व्यक्ति को खुशियां प्रदान करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं संसार में हर व्यक्ति को खुशियां प्रदान करता हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रहा हूँ। उसमें हर वो सुख सुविधा है, अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ। उसमें वो हर सुख सुविधा है, अपने परिवार के साथ खुशी से रहता हूँ।
मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ की चमचमाती कार अचीव कर रहा हूँ। उसकी खुद मालकिन हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ। उसका खुद मालिक हूँ और खुद ड्राइव करता हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल छुट्टियां बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ, साल में 2 बार। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल छुट्टियां बिताने के लिए साल में 2 बार विदेश यात्रा जाता हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ। अपने परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ और अपनी प्यारी सी टीम के साथ। हमारे बिजनेस में हर दिन नया जोश, नई उमंग होती है। हमारे बिजनेस में हर दिन नया जोश, नई उमंग होती है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मुझे इतनी अपार खुशियां, सफलता, मुझे इतनी अपार खुशियां, सफलता, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांचक, प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश और रोमांचक, उत्साह, आशा, संतुष्टि, उत्साह, आशा और संतुष्टि, ये सब मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए ये सब मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ हैं। सफल बनाने में मेरे साथ है। मैं कृतज्ञ रहूंगी अपने माता पिता, परिवार, रिश्ते, दोस्त मैं कृतज्ञता रहूंगा अपने माता पिता, परिवार, दोस्त और अपने जीवन साथी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, जो इस जिंदगी में और इस मोदी के बिजनेस में जो इस जिंदगी में और इस मोदी केयर बिजनेस में हमेशा हमेशा सफल बनाने में मेरे साथ हैं। हमेशा हमेशा सफल बनाने में मेरे साथ है। मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, मुझे इतनी अपार खुशियां देने के लिए, मुझे इतनी अपार खुशियां देने के लिए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, क्या बताया दीदी? हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे अपनी आंखों से लेके पूरी बॉडी तक। जो हमने बोला है, जो हम मतलब पॉजिटिव बोले हैं, अफर्मेशन की है, वो अपने अंदर जाएगी तो हम चारों ओर यही चीज फैलाएंगे। और विकास भैया आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और नरेश भैया और दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद, जी धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे विकास प्रभु भैया हमारे कुछ बोलना चाहूंगी मैं आपको। जी दीदी। मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मोदी केयर से आपको अपनी सपनों की गाड़ी चाहिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाड़ी का जैसे नाम आया तो आपने पूरा अपना एफर्ट डाला, तो मुझे लगा कि आप मोदी केयर में आए हो अपनी सपनों की गाड़ी लेने के लिए। और आपकी हो सकता है सपनों की गाड़ी 1 करोड़ से नीचे नहीं हो सकती, जहां तक मैंने अनुमान लगाया है। वाह दीदी वाह, मैं तो क्रेटा ही लेके आ रहा था, अब तो 1 करोड़ की लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और आपका सपना पूरा हो चुका है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर आपको भी जल्दी से मोदी केयर से 1 करोड़ की कार दिलाए। बिल्कुल हम सबको दिलवाएंगे भैया। ये सारा क्रेडिट अपने नरेश भैया को जाता है, जो इस हाँ, सेशन के हमारे माध्यम से हमें प्रभु पता रहता है कि हमें क्या बोलना है, कैसा रहना है। और नरेश भैया की वजह से आज हमारी लाइफ में खुशियां और बड़े बड़े चेक, गाड़ियां और हम विदेश यात्राएं और बहुत इंजॉय की जिंदगी जी रहे हैं। और समीर मोदी सर का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिए, यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरे करें। और हम सबके सारे सपने पूरे हो रहे हैं भैया, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है हमारे साथ। वाकई में हमारी जिंदगी बदलने के लिए मैं हमारे गुरु, हमारे भगवान नरेश जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया वास्तव में। बिल्कुल भैया, थैंक ये यू सर, जादू का सेशन ही ऐसा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अनुष्का जी ओवर टू। जी रचना दीदी, विकास जी, आप दोनों का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और नरेश भैया आपका भी दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी प्यारी सी सुबह का सेशन स्टार्ट किया है हम सबके लिए, और हम सबकी जिंदगी बदल रही है सच में। यहाँ से सबकी हैबिट चेंज हो रही है, बहुत ही अच्छी हैबिट हो रही है, और उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड रचना जी थैंक यू सो मच।
अभी मैं स्टोरी टेलर को इनवाइट करना चाहूंगी, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के बाद इंसान तो एकदम मोटिवेट हो जाता है, बस ऐसे लगता है कि हाँ बस सब कुछ कर देंगे हम तो। सो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वेलकम कीजिए नितेश जी सर का। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम हर रोज बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, अपने जीवन में लगातार सकारात्मक परिवर्तन लाते जा रहे हैं। नाम नितेश है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूं। पिछले 4.5 महीने से मोदी केयर को फुल टाइम जी रहा हूं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है साथियों। लेवल जो है डायरेक्टर हो चुका है और इसी दिसंबर, अब के दिसंबर 2020 कार विनर बनकर आप लोगों के सामने आ रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसा कि हम हर रोज सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी, आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की। मगध राज्य में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था सोनपुर, और सोनपुर में एक बहुत कुख्यात डाकू रहा करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। अंगुलीमाल लोगों को शाम होते लूटना शुरू कर देता था और उनको, कुछ लोगों को मार भी देता था, और मार कर वो उनकी उंगली काटकर, एक उंगली काटकर उनकी माला बनाकर और अपने गले में पहने रखता था। तो लोगों में उसको लेकर बहुत दहशत फैली हुई थी। कोई भी व्यक्ति शाम के बाद में बाहर नहीं निकलता था और सुबह होने से पहले सब अपने घरों में ही रहते थे। पूरा गांव बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि भगवान बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, वो उस गांव में पहुंचे। सभी लोगों ने उनकी आवभगत की, उनका बहुत आदर सत्कार किया। कुछ देर बैठे रहने के बाद बुद्ध को एहसास हुआ कि इस गांव के लोगों में किसी न किसी बात को लेकर कोई बहुत बड़ी दहशत फैली हुई है। तो उन्होंने गांव वालों से कारण जानना चाहा। उन्होंने पूछा कि आप सभी लोग किसी बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आप मुझे इसका कारण बताएं। तो गांव वाले तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी दुविधा बुद्ध को सुना दी कि ऐसा ऐसा कोई डाकू है जो लोगों को लूटता है शाम होते और उनको मार कर उनकी उंगली काट कर अपने गले में माला धारण कर लेता है। भगवान बुद्ध ने कुछ देर सोचा और अगले दिन सुबह वो जंगल की तरफ निकल गए। जैसे ही अंगुलीमाल के सामने पहुंचे, अंगुलीमाल ने अपनी तलवार उठा ली, लेकिन भगवान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप उसकी गुफा के सामने से निकल गए। अब जो अंगुलीमाल था वो उनके पीछे दौड़ने लगा। वो पूरा जोर लगाकर उनके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध थे तो दिव्य प्रभाव के कारण अंगुलीमाल उनको पकड़ नहीं पाया। बहुत दूर दौड़ने के बाद अंगुलीमाल जो है वो पूरी तरह थक चुका था और वो पीछे से चिल्लाया कि रुक जाओ सन्यासी, मैं और नहीं दौड़ सकता, यहीं रुक जाओ। भगवान बुद्ध वहीं रुक गए और कहा, अंगुलीमाल मैं तो कब का रुक चुका हूँ, लेकिन तुम ये हिंसा कब रोकोगे? तो अंगुलीमाल ने गुस्से में कहा कि सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें काट सकता हूँ, और ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा कि मैं कैसे मान लूं कि तू इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है? तुम्हें साबित करना होगा। अंगुलीमाल ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़कर मेरे पास लेकर आओ। अंगुलीमाल तुरंत गया और कहा, तुम बात करते हो पत्तियों की, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। और तुरंत उसने 10 पत्तियां पेड़ की तोड़कर बुद्ध के सामने लाकर रख दी। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे तुमने पत्तियां तोड़ी हैं, तुम इन पत्तियों को, तुमने जहां से तोड़ी हैं वहीं इन पत्तियों को वापस लगा दो। तो अंगुलीमाल ने आश्चर्य से कहा, पागल हो गए हो क्या सन्यासी, ये पत्तियां अब वापस नहीं लग सकती। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम कैसे शक्तिशाली व्यक्ति हुए जब तुम इतनी छोटी सी चीज को, इतनी हल्की सी चीज को वापस नहीं लगा सकते? तो अंगुलीमाल ने कहा, टूटे हुए पत्ते कभी वापस नहीं लगते, टूटी हुई चीज कभी वापस वैसी की वैसी नहीं जुड़ती। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम छोटी सी पेड़ की पत्तियों को वापस नहीं जोड़ सकते, अगर तुम किसी को नया जीवन नहीं दे सकते, तो तुम किसी को मृत्यु कैसे दे सकते हो? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मृत्यु कैसे दे सकते हो? अगर तुम पेड़ की पत्तियों को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम लोगों को मार कैसे सकते हो? अंगुलीमाल को पूरी बात समझ आ चुकी थी। वो पश्चाताप के आंसू बहा रहा था अपनी आंखों से।
और भगवान बुद्ध ने कहा कि आज के बाद तुम किसी की भी हत्या नहीं करोगे। अंगुलीमाल ने उस दिन से लोगों को मारना छोड़ दिया, लोगों को लूटना छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के साथ उनका अनुयायी बन गया और सबको, उसी गांव के लोगों को जिनको उन्होंने मारा था, उस गांव के लोगों की अंगुलीमाल उस दिन से सेवा करने लगा। साथियों, इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है। इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है, बशर्ते हमें पता होना चाहिए, हमें वो बात पता होनी चाहिए, हमें उसकी वो एक कमजोरी का पता होना चाहिए कि इसको कौन सी बात बदल सकती है। वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे बिजनेस में अक्सर ऐसा ही होता है, हम किसी इंसान के पास जाते हैं, हम उसे सपने दिखाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि तुम्हारी कार आएगी, तुम्हारे घर में 1 करोड़ आएगा, तुम्हारे घर में ये आएगा वो आएगा, और वो हमारी बात को नहीं सुनता, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते कि असल में उसे क्या चाहिए, असल में कौन सी बात उस पर असर करेगी। तो पहले हमें वो फाइंड आउट करना होगा, हमें वो रीजन जो उसका सच में सपना हो सकता है हमें वो सपना उसका फाइंड आउट करना होगा, जिससे जो उसको चाहिए हमें उसको वो देना है, जिससे कि उसका माइंडसेट बदल सके। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बदल नहीं सकता, बस बदलने वाला चाहिए, बस बदलने वाला चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच नितेश जी सर, थैंक यू सो मच। आपकी हर स्टोरी बिजनेस से रिलेटेड ही होती है, तो दिल से धन्यवाद। और बहुत ही शानदार आपने स्टोरी यहाँ पे हमें सुनाई है, तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जो जिनके दोहे सुनने के बाद तो बचपन की याद आ जाती है सच में, और बहुत अच्छा लगता है उनके दोहे सुनकर। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सुरेंद्र जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग अनुष्का जी, नमस्कार। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये प्यारी सी सुबह मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनकी वजह से ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल अपन चलते हैं दोस्तों फिर से दोहों पे, और वापस मैं आप ही के सामने वो दोहे रख रहा हूं और शायद आप पहचान भी जाएंगे कि वो कौन से दोहे होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्म फलहेतेषु ब्रह्म ते संगलो तुम्हें कर्मेणि। कर्म का जो फल होता है वो सबसे अलग होता है। कर्म का अर्थ यहाँ काम से लिया गया है। कर्म पर ही हर एक का अधिकार होता है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म का अधिकार होता है, न कि कर्म के फल पर अधिकार नहीं होता। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। तो थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इस प्रकार से अपन सोच लेते हैं कई बार कि अपन ये काम करें या न करें। ना करने की जहां बात आती हो, यानी नो का जो शब्द हो, ना का जहां पर उच्चारण किया हो, ऐसा शब्द हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम फल की जो इच्छा करते हैं वो न करके, और अगर कर्म पे ध्यान दें तो फल अपने आप मिल जाएगा। इस दोहे के माध्यम से ये बताया गया। ध्यायतो विषानुपुषम संश्लेषति पूजायते संलास्ते जायते कामम काम क्रोधा भी जायते। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है।
गीता के दूसरे अध्याय से 62वां श्लोक मैंने उठाया है और इसके अर्थ में बताया गया है विषय वस्तुओं के बारे में, और सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है और उससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है। जैसे जैसे हम सोचते रहते हैं, सोचने से ही इसमें इच्छा की भावना पैदा होती है, जो जो हम सोचते हैं। और कामनाओं में विध्वन आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है इस दोहे के माध्यम से, कि कामनाओं में विध्वंस आने पर जो जो हमारी कामना होती हैं और उनको नाकार अपन कर देते हैं, उस समय क्रोध की उत्पत्ति शरीर में होती है। तो सबसे पहला जो इसमें ये बताया गया है कि हमें जो हमारी जो कामनाएं हैं उसमें किसी प्रकार का विघन न आए, और वो विघन अगर आ गया तो क्रोध होगा। क्रोधाद्वंति समाह समास्त्वे विदित ब्रह्म समरति वृषा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात्मे स्वेत्ति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है। जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता कि वो मनुष्य क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इस प्रकार से क्रोध पे हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, और ऐसा अगर होता है तो स्मृति भी, हमारी याददाश्त भी भ्रमित हो जाती है। जब हमें क्रोध आता है तो स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। बिल्कुल दोस्तों, जब क्रोध आता है तो मति मारी जाती है और इससे समृद्धि भी भ्रमित होती है। जब समृद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तो सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर किया दोस्तों, वो किया क्रोध ने। तो क्रोध का हमेशा हमें नियंत्रण करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू वेरी मच अनुष्का जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही शानदार दोहे बोले और लाइफ से रिलेटेड आप हमें सबको दोहे सुनाते हैं, तो दिल से धन्यवाद। और मैं भी एक दोहा सुनाना चाहूंगी जो मैं बचपन में बहुत बोलती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बेर कबीरा, ना कहूँ से बेर। इसका अर्थ है कि संसार में आकर कबीर जी अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि आप सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं है ना, तो दुश्मनी भी किसी से मत कीजिए, ना ही दुश्मनी किसी से होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जिनका वेट तो सभी कर रहे हैं और उनसे हमें सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उनको दिल से इनवाइट करना चाहूंगी। और वो हमारे गुरु भी है, हमारे भाई भी है, हमारी लाइफ लाइन भी है, सभी है। मैं तो उनको सब कुछ ही मानती हूँ। सो तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश कीजिए अपने चैट में जाके और उनका वेलकम कीजिए। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन नरेश भैया, आइए। जी थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बच्चा अनुष्का, आप बहुत प्यारा गाते हैं, आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। और अभी हमने कबीर वाणी सुनी, अमृत वाणी सुनी, आपके शब्दों में बहुत अच्छा लगा। तो आप भी प्रयास करें, हर दिन कुछ नया और कुछ खास करें। और वेलकम ऑल ऑफ यू। सुरेंद्र जी, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और नीतू बेटा, बहुत प्यारे हो आप। नीतू गुर्जर, हमारा छोटा चैंपियन। और नीतू जी, जो हमारा बड़ा चैंपियन है, आप कमाल हो, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर आप भजन गाते हो। और दिल से धन्यवाद हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, अंजू दीदी और रचना दीदी और विकास जी। आज आपने पहली बार रचना दीदी के साथ आपने जुगलबंदी की और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने साथ दिया। दिल से धन्यवाद आप सभी का। लीडर्स, आप सभी मेरे लिए अनमोल है, आप सभी मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। आप सबकी वजह से हम यहाँ पे ये दुनिया का सबसे बेहतरीन
दुनिया का सबसे बेहतरीन सेशन हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मोदी का ये वन एंड ओनली पॉडकास्ट है जो सिर्फ ऑडियो में चलता है और उसको पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। तो जितने भी लोग हमें सुनते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं या जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, उन सबको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर उनको हमेशा प्यार दे, सम्मान दे, खुशियां दे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। यही हमारी कामनाएं, यही हमारी दुआएं हैं। और हम सब की तरफ से उन सब की तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा जाती जाए जाती जाए जाती जाए। लीडर्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आप जैसे भी मुझे चाहे ले सकते हैं। बस मेरी चाहत है कि आप खुश रहे, कामयाब बने और लोगों के दिलों में आप खुशियां भर दे, लोगों के चेहरों पे आप मुस्कान दे। और उसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयास करना होगा। हर दिन आपको अच्छाई फैलानी है, हर दिन आपको मोदी केयर के साथ लोगों के घरों में खुशियां पहुंचानी है, हर दिन आपको मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोगों को कामयाब होने का रास्ता दिखाना है। और साथ ही साथ वो हमारे साथ हमारी फैमिली का मेंबर बने रहे, कभी भी किसी डर या किसी लालच में आके वो हमारे इस परिवार को छोड़ के ना जाए। उसके लिए जरूरी है कि उनके अंदर अच्छे संस्कार हो, उनकी अच्छी सोच, उनका अच्छा विचार हो। और उसके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई काम हो सकता है जो आप उनके लिए कर सकते हो, तो वो ये है कि आप 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को इस सेशन में जरूर लेकर आइए। 5:30 बजे ये सेशन कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लिंक ओपन हो जाता है 5, सवा 5 बजे। तो लीडर्स, जैसे ही लिंक ओपन होता है आप खुद भी ज्वाइन करिए और आप कॉल कीजिए, उठाइए उन लोगों को जो नींदों में है। क्योंकि जो नींद में है, आपको एक बात बता देता हूं, उचित नींद लेना जरूरी है, उचित नींद लेना जरूरी है। लेकिन इस दुनिया में जो भी लोगों ने, जिन भी लोगों ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है, बड़ा नाम किया है, बड़ा काम किया है, जिनको आज हम जानते हैं, मानते हैं, पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग, उनकी आप जीवनी उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सब लोग वो है जिनकी सुबह उठने की जो आदत थी वो किसी की 3 बजे थी, किसी की 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठ जाने की आदत थी। इट मीन्स वो मैक्सिमम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 6-7 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 3-4-5 घंटे तक ही सोते थे पूरे दिन में। और बाकी का जो समय होता था उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने जीवन की आदतों को बदलेंगे, क्योंकि हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हमारा भविष्य नहीं बदल सकते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम आने वाले भविष्य को बदल दें, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत और इतनी एनर्जी और इतनी सकारात्मकता आ चुकी है और ईश्वर का आशीर्वाद हम पे है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और मेरे दोस्त, अगर हम अपनी आदतों को हम बदलते हैं तो ये पक्का है कि हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देगी, क्योंकि आदतों से ही हमारा जीवन बनता है। जिसकी जैसी आदत है उसका जीवन शैली भी वैसा ही बनता चला जाता है। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा, आप जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत आपकी हो जाती है। जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हैं, आप उन्हीं का एवरेज होते हैं। बहुत अच्छे से आप और हम जानते हैं कि आज आप जो भी आपकी आमदनी है, या जो भी आपको सम्मान मिलता है, या जो भी आपकी पहचान है, या जो भी आपका एनर्जी का लेवल है, वो सब डिपेंड करता है आपके आसपास के 5-10 लोगों के ग्रुप पे। आप अपने उन 5 साथियों को देखिए जिनके साथ आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। उन 5 का एवरेज आप अपने आप को पाएंगे, चाहे धन में हो, चाहे मन में हो, चाहे तन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप तन मन धन के स्तर पे देख लीजिए, या सामाजिक स्तर पे, या आर्थिक स्तर पे, या मानसिक स्तर पे, या ये आध्यात्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पे आप अपने को देखेंगे तो आप उन 5 लोगों का एवरेज अपने आप को पाएंगे जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हो। तो इस बात को ख्याल रखिए, जैसी संगत वैसी रंगत। और दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं हूं जो आप लोगों की संगत में मैं हूं। रोजाना सुबह सुबह जब मैं आपके साथ संगत करता हूं, आप लोगों के साथ बीच में रहता हूं, आप दुनिया के सबसे कामयाब, आप दुनिया के सबसे खुशहाल, आप दुनिया के सबसे सकारात्मक व्यक्तित्व है। और आपके बीच आना ये मेरा सौभाग्य है। जीवन का सबसे अनमोल समय मेरा बीतता है सुबह का 5:30 से 7:15 बजे का टाइम। और ये जो वक्त होता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप
आते हैं तो आप ईश्वर के, उस परमपिता परमेश्वर के, नेचर के, प्रकृति के, सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। उस वक्त आप जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, जो इच्छा रखेंगे, जो सपना आप दोहराएंगे, बोलेंगे, जो सपना आप लिखेंगे, वो सब आपको इसी जीवन में प्राप्त होगा। ये मेरा अनुमान ही नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी की वजह से आज मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आती चली जा रही है। और सबसे खुश नसीब इंसान मैं इसलिए भी हूं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बहनें मेरे पास है। नारी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपके घर में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी टीम में जो भी बेटियां हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो भी, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, नारी शक्ति अगर आपके आसपास है, जब भी कभी आप उनसे मिलो, उनको देखो, तो आप उनको वो इज्जत, वो सम्मान दो जो आप अपनी माता जी को देते हो, जो आप अपने उस परम शक्ति माँ दुर्गा को देते हो, माँ सरस्वती को देते हो। आप अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह, अपनी माता की तरह आप उनको सम्मान दे, प्यार दे, इज्जत दे। क्योंकि सच बता रहा हूं मैं, इस दुनिया में अगर, इस धरती पे अगर कोई सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो वो एक माँ हो सकती है, एक बेटी हो सकती है, एक बहन हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है। कोई भी किसी भी रिश्ते के रूप में जो भी मातृशक्ति है हमारे साथ, वो हमारे जीवन को दिशा देती है। हमारे परिवार को ही नहीं, इस दुनिया को चलाने वाली अगर कोई शक्ति है धरती पे तो वो है मातृशक्ति, वो है नारी शक्ति। तो दिल से धन्यवाद आप सभी का। लीडर्स आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे, आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम बात करते हैं आरोग्य की। यस माय डियर फ्रेंड्स, आरोग्य बिना रोग वाला। आप कैसा जीवन चाहते हैं, डिसाइड कीजिए, निश्चय कीजिए। क्या आप आरोग्य वाला जीवन चाहते हैं, बिना रोग वाला जीवन चाहते हैं? और अगर आपकी जवाब अपने आप से यस आती है, हाँ आती है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां हम बात करते हैं पोषण, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की। यस माय डियर फ्रेंड्स, जहां हम बात करते हैं पोषण, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की। और इस दुनिया में सर्वोपरि अगर कोई नाम आता है इस क्षेत्र में, जो हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट्स, आहार पूरक जो देता है, वो है वेल। तो लीडर्स आइए आगे बढ़ते हैं। एसपीबीएम अकेडमी के माध्यम से हम जानते हैं सबसे पहली बात जो सबसे जरूरी है, और इसको अपने अंतर मन में, अपने आत्मा में, अपने साथ जीवन भर के लिए आत्मसात कर लीजिएगा। स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना कोई जुनून नहीं है। स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना कोई जुनून नहीं है, बल्कि यह एक जीवनचर्या है। हेल्दी और फिट रहना ये कोई पैशन नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को अगर बदलने के लिए तैयार है, आप अपने आप के लिए, अपनों के लिए एक बेहतर जीवन अगर चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में जाइए, सबके लिए धन्यवाद लिखिए और जवाब में यस जरूर बोलिएगा अगर आप इस बात से सहमत है कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना कोई जुनून नहीं है, कोई पैशन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ स्टाइल है। और आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं तो हमारे वेल रेंज में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे वेल आंवला जूस। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वेल आंवला जूस स्वाभाविक रूप से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है वेल आंवला जूस का उपयोग अगर हम करते हैं तो ये हमारे जीवन शैली को बहुत बेहतर से बेहतरीन की ओर लेकर चला जाता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंवला काफी पौष्टिक होता है, आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आंवला बड़ी आसानी से हम पेड़ से तोड़कर उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ये आसपास में हमें कोई पेड़ मिल पाता है, या हमारी लाइफ स्टाइल या जीवन शैली इस तरह की हो चुकी है कि हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम डायरेक्ट आंवला के पेड़ पर चढ़कर आंवला तोड़े, उनको धोए, उनको फिर खाएं, या फिर उसका उपयोग हम कर पाए। ऐसा हम नहीं कर पाते, उसका जूस हम निकाल के पी पाए, ऐसा हम नहीं कर पाते। लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आंवला विटामिन सी, एमिनो एसिड, खनिज पदार्थ इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसे नेचुरल रिफ्रेशर माना जाता है। नेचुरल रिफ्रेशर शरीर की खोई हुई ऊर्जा को ये वापस दिला देता है। लीडर्स, आंवला इस सृष्टि का अमृत के रूप में जाने जाने वाला फल है। आइए इसकी विशेषताएं और लाभ के बारे में हम बात करते हैं। वेल आंवला जूस हिमालय के निचले शिवालिक तराई क्षेत्र में, ध्यान से सुनिएगा किस तरह से हमारे लिए वेल आंवला जूस
1 लीटर बोतल में हमारे पास आता है और किस तरह से वो तैयार किया जाता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आप अगर उसको सुनते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, तो आप सिर्फ एक आंवला जूस की बोतल से पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि विटामिन सी की कमी है, इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और डाइजेस्टिंग सिस्टम लोगों का खराब है, नाखून, बाल, दांत, इन सब में कमियां आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंवला जूस पूर्ति कर सकता है। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट भी आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आप जो चाहे, जैसे चाहे पति बन सकते हैं। तो लीडर्स, वेल आंवला जूस हिमालय के निचले शिवालिक तराई क्षेत्र में प्रमाणित एवं जैविक तरीके से उगाए जाने वाला फल है। यह कीटनाशक और रसायन उपयोगों से रहित है। इसको तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। उत्कृष्ट तकनीक की मदद से तापीय रूप से प्रसंस्कृत और निकाला गया फल का जूस है, ताकि एलोवेरा के प्राकृतिक गुण बरकरार रहे। यानी इसको उत्कृष्ट तकनीक से तैयार किया जाता है और तापीय रूप से प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे फल का जो जूस है वो बेहतरीन तरीके से ज्यादा हमें फायदे दे सके और उसके जो प्राकृतिक गुण है वो उसमें बरकरार रहे। आंवला विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आज इस कोविड-19 के दौर में जहां पूरी दुनिया आज भी वैक्सीन के लिए तरस रही है, इंतजार कर रही है, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन शैली में आंवला जूस, वेल आंवला जूस को उपयोग में लाते हैं रोजाना अपने पूरे परिवार के साथ, तो किसी और वैक्सीन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो एजिंग के प्रभाव को भी कम करता है। जिन लोगों को हमेशा जवां बने रहना है, हमेशा सुंदर दिखना है, जिनको ये चाहिए कि उनकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे, चमचमाती रहे, उनका चेहरे पे हमेशा तेज रहे, उनको सबसे पहले अपने जीवन शैली में ये सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देने वाला, एंटी एजिंग के रूप में काम करने वाला हमारा आंवला जूस है, उसको उपयोग में लाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा में बालों को स्वस्थ बनाता है, आप हम सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं, मानते भी हैं, बस हमें इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। ये त्वचा और बालों के लिए बहुत कारगर है। आंवला शरीर के ऊतकों में सिर्फ आंवला स्पेशली जो काम करता है, सबसे बेहतरीन जो काम करता है वो ये है, आंवला शरीर के ऊतकों में फिर से नई जान डाल देता है। ऊतक यानी सेल्स, हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी जो चमड़ी है, स्किन है, हमारा जो पूरा शरीर जो बना हुआ है वो ऊतकों से बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। हम आंवला शरीर के ऊतकों में फिर से नई जान डालने का काम हमारा आंवला जूस करता है। आंवला जूस को अगर आप उपयोग में लाते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स जो ढीले हो जाते हैं, जो मरने लग जाते हैं, जो डैमेज होने लग जाते हैं, उन सेल्स में नई जान डाल देता है। प्रतिरोधी शक्ति का निर्माण करता है। यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाता है। ये एंटीबॉडी तैयार करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत ये हमें प्रदान करता है। युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यस मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप इस बात को ख्याल रखिएगा। युवावस्था ये वो उम्र होती है जिस वक्त हमारे शरीर में सबसे ज्यादा स्फूर्ति होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है, हम सबसे ज्यादा सुंदर नजर आते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने में अगर कोई चीज आप उपयोग में लाना चाहते हैं तो उसका एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट हो सकता है हमारा वेल आंवला जूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कृत्रिम स्वाद, अतिरिक्त चीनी, कृत्रिम रंग और हानिकारक रसायनों से ये पूरी तरह से मुक्त है। इसमें किसी भी तरह का कृत्रिम स्वाद नहीं है, कोई अतिरिक्त चीनी इसमें नहीं डाली गई है, किसी तरह का कोई कृत्रिम रंग नहीं डाला गया है और कोई भी रासायनिक हानिकारक रसायन इसमें नहीं मिलाए गए हैं। ये इनसे बिल्कुल मुक्त है। 1 लीटर जूस में लगभग 70 आंवला के फलों का गुण है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे 1 लीटर जो आंवला का जूस आता है उसमें लगभग 70 आंवलाओं का फलों का जूस है। ये किसी तरह का इसमें पानी भी नहीं मिलाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, ये प्योर आंवला जूस है। 70% तक इसमें आंवला जूस ही मिलता है। इसमें आंवले का 99.9 रस होता है।
ध्यान से सुनिएगा, 99.9 आंवला का ही इसमें रस होता है। इसके अलावा 0.01% इसके अंदर अदर चीजें होती है। बाकी 99.9% इसमें सिर्फ और सिर्फ आंवला जूस ही मिलता है, आंवला का रस मिलता है। आंवला अधिक मात्रा में पौष्टिक रूप से टैनिन और पॉलीफिनॉल प्रदान करता है। आंवला अधिक मात्रा में पौष्टिक रूप से टैनिन और पॉलीफिनॉल प्रदान करता है। हमारे संसाधित जंगली आंवला के फल में, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, हमारे संसाधित जंगली आंवला के फल में, जो हमारा फल है ये जंगली आंवला है जो संसाधित किया गया है शिवालय, जो हिमालय की निचली शिवालिक जो तराई क्षेत्र है वहां पे इनको तैयार किया जाता है। हमारे संसाधित जंगली आंवला के फल में उगाए गए आंवला के फल की तुलना में जो हम अपने आस पड़ोस में, अपने घरों के अंदर, अपने खेत में, अपनी बाड़ी में जो आंवला के पेड़ लगाते हैं, जो आंवला पौधा तैयार होता है, पेड़ तैयार होता है, उसका जो आंवला फल लगता है उसकी तुलना में 3 गुना अधिक विटामिन सी हमारे इस वेल आंवला जूस में पाया जाता है। संपूर्ण जड़ी बूटी उपचार अवधारणा के साथ वांछित औषधीय या पोषण संबंधी लाभ पहुंचाने के लिए पोषक तत्वों की संख्या सामूहिक रूप से काम करती है। शिवालिक के तराई क्षेत्रों में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अनुसार उत्कृष्ट तकनीक का उपयोग कर स्वच्छ, साफ सुथरे, प्रदूषण रहित वातावरण में तैयार किया जाता है। आइए बात करते हैं इसके संभावित उपयोगकर्ताओं के बारे में। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग स्वस्थ जीवन जीना जो चाहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो एंजॉय करना चाहते हैं, अपने जिंदगी का बेहतरीन उपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए वेल आंवला जूस एक औषधि है जो उनको अमृत जीवन देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। संभावित किस तरीके से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, संभावित उपयोगकर्ता की बात हम बात करना चाहेंगे। इसको उपयोग में लाने की विधि, 20 मिलीलीटर आंवला जूस को इतनी ही मात्रा में पानी के साथ मिलाएं और सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, 20 मिलीलीटर हमारे आंवला जूस, वेल आंवला जूस की बोतल के साथ में एक कैप आता है, उस पर लिखित में आता है 20 ml, 30 ml, 50 ml, वो सब उस पर गाइड किया हुआ है, रिटर्न में आता है। तो आप 20 मिलीलीटर आंवला जूस को उतनी ही मात्रा में पानी के साथ मिलाए और सुबह शाम खाली पेट इसका उपयोग करें। अगले भोजन या पेय पदार्थ ग्रहण करने से पहले लगभग 30 मिनट का अंतर रखें। उसके आगे पीछे हमें 30 मिनट का अंतर रखना है। हमें कुछ भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं लेना है। ऐसा बिल्कुल कभी मत करना। पहली तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके भाई की तरफ से एक छोटी सी सलाह, कोल्ड ड्रिंक हो सके तो आप ड्रॉप कर दीजिए, 100% अगर हो सके तो ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अगर आप बाय द वे कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते भी हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि हमारे इस आंवला जूस के साथ 30 मिनट आगे और पीछे ध्यान रखिए। बिल्कुल भी किसी अन्य तरह का मार्केट का कोई पेय पदार्थ आप यूज ना करें और दूध का और अन्य पेय पदार्थों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे विशेष ये बताया गया है कि हमें कम से कम 30 मिनट का अंतर जरूर रखना है किसी भी तरह के खाद्य और पेय पदार्थ के आपके ग्रहण करने के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण इकाई इसके साथ प्रमाणित है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये ISO 22,000 सर्टिफाइड है। ISO से 22,000 ISO से सर्टिफाइड है। ये एपिडा से सर्टिफाइड है। ये इंडिया ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड है। USDA ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड है। चलिए इसके तथ्य के बारे में जान लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं ये जितनी भी प्रमाणिक इकाई है ये अपने आप में विश्व स्तरीय है और उन मानकों के आधार पर हमारा जो वेल आंवला जूस है वो प्रमाणित किया गया है, जांचा परखा गया है और सर्टिफाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्य 99.9 शुद्ध आंवले का रस इसमें आपको मिलता है। जूस निकालने की प्रक्रिया के दौरान अलग से पानी नहीं मिलाया जाता है, जबकि अन्य आंवला जूसों में अधिक मात्रा में पानी मिलाया जाता है। ये हमारे इसकी यूनिक सेल्स पिच हो सकती है, ये इसका USP आप बता सकते हैं लोगों को।
चलिए लीडर्स, आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा और उम्मीद और आशा करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और हमारे वेल आंवला जूस का उपयोग लगातार करते रहेंगे। और उपयोग करने के साथ साथ आप अपने आस पड़ोस, अपने समाज, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए वेल आंवला जूस को आप शेयर करेंगे और मोदी केयर को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जब तक मोदी केयर में आप है, कामयाबी आएगी, लेकिन बहुत धीरे आएगी, बहुत धीरे आएगी। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाना, अपने कामयाबी के स्तर को छू लेना, अपनी टॉप शिखर को चूम लेना अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि मोदी केयर आपके अंदर उतर जाए। जब मोदी केयर आपके अंदर उतर जाता है तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं ना, रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम सब की खोज पूरी हो चुकी है। मोदी केयर इस दुनिया का सबसे प्यारा परिवार, सबसे प्यारा बिजनेस, सबसे प्यारी अपॉर्चुनिटी आप और हम सबको मिल चुकी है। तो अगर आपको रोजाना लेना है, तो मौज लेनी है, तो आपको मोदी केयर को अपने अंदर उतार लेना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने आज के अंतिम शब्दों के साथ, मैं उठते बैठते खाते नाचते गाते सोते रोते हंसते गाते सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर को जीता हूँ। तो मोदी केयर को इस तरह से जब आप जीने लग जाओगे कि मोदी केयर के साथ ही सोना है, उठना है, जागना है, नाचना है, नहाना है, गाना है, हंसना है, रोना है, अगर मोदी केयर के साथ ही इस तरह की जीवन शैली आपकी हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कामयाब हो गए और कब आपके साथ हजारों लाखों लोग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू अनुष्का जी, बहुत प्यारी होस्टिंग आपकी। वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज कंटिन्यू। जी नरेश भैया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए कुछ बोला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपको दिल से धन्यवाद भैया कि हम सब के बारे में आप इतना सब कुछ सोचते हैं और बहुत ही शानदार सप्लीमेंट प्रोडक्ट के बारे में हमें आपने इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही अच्छी आंवला जूस के बारे में हमें बताया, अच्छी इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए दिल से धन्यवाद नरेश भैया, थैंक यू सो मच। और अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे छोटे से डायमंड को, प्यारे से जीवी दीदी को, जिनकी वॉइस और अफर्मेशन सुनने के बाद तो दिन बन जाता है, पूरा दिन बहुत शानदार जाता है। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। तनय बेटा आइए और अपनी प्यारी सी वॉइस के साथ अफर्मेशन स्टार्ट करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग all leaders and good morning my friends. My name is Tanya Barua. My father name is Tapan Kumar Barua. My mother name is Meena Barua. I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, फरीदाबाद, गेट फर्स्ट ए। दोस्तों, आज का सुविचार, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। धन्यवाद। आदि पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं हिंसा या हत्या ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूँगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि,
अर्थात मैं किसी का चेष्टा से वशीभूत होकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समदयामि, अर्थात मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी की एवं निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मज्जपमदत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समदयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अधीनता। साधु साधु साधु, मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। आज का अफर्मेशन रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। He was a former president and great scientist of India. बोलो। I am the best. I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। I can do it. I can do it. आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। God is always with me. God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। I am a winner. I am a winner. मैं एक विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा। Today is my day. Today is my day. आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। धन्यवाद। साधु 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 साधु, थैंक यू, लव यू। जी अनुष्का जी। सच में भैया क्या बोलते हैं तने बेटा, सच में इनका कॉन्फिडेंस देख के ना सबके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है, बहुत ही पावरफुल वाली एनर्जी आ जाती है। बेटा आप बहुत शानदार अफर्मेशन करते हैं, बहुत शानदार आप बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वाव, हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच तने के मम्मी पापा आपको, कि आपने हमें इतना प्यारा सा क्यूट सा डायमंड दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और भैया अभी इनवाइट करते हैं हमारे मंजू धन्यवाद मैम। मैम। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। अभी हमारे जो मोदी केयर की राइटर है, कवित्री है, उनसे हम सुनेंगे उनकी पोएम, जो हमेशा खुद लिखते हैं और बहुत ही शानदार लिखते हैं, और मैं उनकी तो बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मंजू मैम। थैंक यू अनुष्का जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए हैं वो सभी मेरे गुरु हैं। सभी गुरुओं को गुड मोदी के मॉर्निंग, सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कल बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ था, कार सेलिब्रेशन, और ये हमारी शेखावाटी की धरती पे बहुत शानदार प्रोग्राम था। और शेखावाटी की धरती पे ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है उसके बर्थडे पे। तो इनसे हमें, इन सर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कल का जो सेलिब्रेशन था उस सेलिब्रेशन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम भी हमारे घर में, परिवार में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जीवन साथी हैं, उनको हम ऐसे ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। इतनी खुशियां सबके चेहरे पे थी कल, पूछो मत। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं शोरूम से गाड़ी को ड्राइव करके वहां तक लेके गई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था, 8 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन मुझे कल जो फीलिंग्स आई ना, रियल में मोदी केयर की गाड़ी में बैठ के, बहुत पूरे दिन मेरे चेहरे पे वो खुशी थी। मुझे यूं लग रहा था वो कार मेरे ही घर में आई है। ये होती है मोदी केयर की खुशियां। कार आई अपने अपलाइन के है, लेकिन रियल में मुझे यूं फील हो रहा था, वहां पे बैठे हुए हर एक साथी को यही फील हो रहा था कि कार अपने घर में आई है।
तो दोस्तों मोदी केयर करते जाइए, दिल से करते जाइए और ऐसी ऐसी खुशियां अपने घर में और अपने साथियों के घर में लाते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे मैं मेरी कविता पे चलती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, तू उदास ना हो। है मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, यूं उदास ना हो। है मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, यूं उदास ना हो। तू बहुत बेशकीमती है, चाहे किसी के लिए खास ना हो। जाना है हवाओं के विरुद्ध तुझे, जाना है हवाओं के विरुद्ध तुझे, करना है बहुत बड़ा संघर्ष। एक दिन मंजिल मिलेगी तुझे, चाहे आज सफलता आस पास ना हो। कदम कदम पर आएगी रुकावटें, कदम कदम पर आएगी रुकावटें, तुझे गिराएंगे। तेरे काम को फालतू का बताकर तेरे अपने ही तुझे भगाएंगे। हवाएं कितना भी टकराए, हवाएं कितना भी टकराए आंधियां बनकर, मगर एक दिन सफलता का परचम हम जरूर लहराएंगे। हर एक कामयाबी के रास्ते पे मुश्किलें हजार होती है, हर एक कामयाबी के रास्ते पे मुश्किलें हजार होती है। अपने जब करते हैं अंदर ही अंदर घाव, अपने जब करते हैं अंदर ही अंदर घाव, तब आत्मा रोती है। हजारों लाखों अरमानों का खून होता है, हजारों लाखों अरमानों का खून होता है, तब इनको कुछ करके दिखाने की नई उम्मीद पैदा होती है। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो रास्ते के अंधेरे से हार जाते हैं, वो मंजिल के उजालों को पा नहीं सकते। आएगी मुश्किलें तेरी इस सफलता की डगर में, आएगी मुश्किलें तेरी इस सफलता की डगर में। बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को, कर ले या फिर जिंदगी गुजार दे अगर मगर में। आएगी मुश्किलें इस सफलता की डगर में, बहुत कुछ है करने को, कुछ कर ले या फिर जिंदगी गुजार दे अगर मगर में। ऐसा कुछ कर दुनिया तुझे देखकर तेरा उदाहरण दे, प्राणों की बाजी लगा दे, सफलता की छाप छोड़ दे अपने नगर में। हे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, यूं उदास ना हो। हर गली मोहल्ले, हर शहर, हर पत्थर पर अपनी छाप छोड़ दे, उससे पहले तू लाश ना हो, उससे पहले तू लाश ना हो। थैंक यू अनुष्का जी, थैंक यू सभी लीडर्स को, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच मंजू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोलती हूँ, आप ना अपनी पोएम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो कविताएं हैं ना, वो तो मैं बता रही हूँ मार्केट में चलेंगी नहीं, दौड़ेंगी। बहुत ही शानदार आप अपनी खुद की कविता लिखते हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद, बहुत ही शानदार है, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। जी, अभी मैं बुलाना चाहूंगी एक भजन के लिए रितु कपूर मैम। रितु जी प्लीज आइए और अपना भजन हमें सबको सुनाइए, बहुत ही शानदार सा। जी अनुष्का जी, रितु दीदी शायद हमारे बीच में नहीं है, आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। अभी मैं बुलाना चाहूंगी किशु बेटा को, उनका जो रामायण और महाभारत के लिए और रामायण के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो प्लीज कम ऑन किशु बेटा। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैम, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम किशु है, 7th क्लास में पढ़ता हूँ और सांली और सीकर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले भगवान के नाम, फिर एक श्लोक रामायण का, एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन भगवान के नाम से स्टार्ट करेंगे। हे कृष्ण कमलापति सीतापति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति ब्रह्मा। अब मैं आपको एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता सुनाना चाहता हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेगम पवित्रम ओकारम रक्षाणाम यजुरेव च। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि इस संपूर्ण जगत दाता अर्थात धारण करने वाला एवं जो कर्म करता है फल को देने वाला, जो फल देता है, पिता माता पितामह जनन योग्य पवित्र ओकारम तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में भी मैं हूँ। तो अगला श्लोक में रामायण सुनाना चाहता हूँ। सर्वथा शुक्रम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि मित्रता करना आसान है लेकिन उसको निभाना कठिन है। इनको लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एवरी सिंगल टेक इट इजी, जस्ट गेट ए साउंड फ्रॉम इनसाइड।
हर मतलब हर लम्हे को ये हर काम आसान है, लेकिन वो आवाज अंदर से आई तब। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच किशु बेटा, थैंक यू सो मच। आपके बहुत ही शानदार वॉइस के साथ हम सबको रामायण के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये सेशन है ही ऐसा, यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अभी मैं हैंड राइज वालों को इनवाइट करना चाहूंगी, हमारी प्यारी सी गुड़िया, नन्ही सी गुड़िया। नीतू बेटा प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जी दीदी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नीतू गुजर, और आज मैं आपको मम्मी पापा पे एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। जिसने सीने से लगाया, अपने आंचल में छुपाया, थमा उंगली मेरी, जिसे चले ना सिखाया, अपनी गोद में सुलाया, हाथों से खाना खिलाया, जितनी बार भी रूठे हंस हंस के मनाया, मेरी माँ, हाँ हाँ वो मेरी माँ। परेशान हुए तो माँ ने हाथ है थामा, कभी दुखी हुए तो गम को पहचाना, माँ तू ही मेरी गुरु, मेरी दोस्त, मेरा प्यार, कांटों वाली राह में तू फूलों का ऐसा, तेरा सींचा हुआ बाग जिसने कंधे पे बिठाया, अपने बाहों में झुलाया, बेटी नहीं परियों के जैसे पाला, मेरी हर एक ख्वाहिश हर इच्छा को जाना, मुझे धर्म सिखाया, मुझे कर्म सिखाया, सर उठा के जियो मैं उस काबिल बनाया, पापा, हाँ हाँ वो मेरे पापा। मेरे सपनों को मंजिल जिनसे मिली है, अस्तित्व मिला वो वजूद मिला, मुझे दी है छाव, खुद जले है धूप में, जले है धूप में, जले है धूप में, एक फरिश्ता मेरे पापा के रूप में, पापा के रूप में, पापा के रूप में। थैंक यू सो मच। वाओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ नरेश भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे नीतू गुड़िया के बारे में? वाओ सो स्वीट। मैंने पहले ही कहा था ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डायमंड है। दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा। बेटा ये वाला जो सॉन्ग है ना, इसको तो हम बहुत बार सुनना चाहेंगे, बार बार सुनना चाहेंगे, हर बार सुनना चाहेंगे। तो जब भी आप आए तो चाहे एक बार सप्ताह में या 2 बार या 3 बार, जितना मन करे, जितनी बार मन करे, आप ये हमें बार बार सुनाए, क्योंकि ये हर किसी से जुड़ा हुआ है। ये हर किसी की मम्मा को, हर किसी के पापा को डेडिकेटेड है। तो दिल से धन्यवाद बेटा, सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और ये सॉन्ग हम बार बार सुनना चाहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। और आपके अंदाज में, आपकी आवाज में ये और भी क्यूट लगता है और भी स्वीट लगता है। थैंक यू सो मच। अनुष्का जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद 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 नीतू गुड़िया, आपका इतनी प्यारी सी वॉइस के साथ इतना प्यारा सा सॉन्ग आपने हमें सुनाया, और बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग सुनते हैं तब, और आपके मुंह से सुनते हैं तब तो मजा आ गया। सच में हम सब सुनना चाहेंगे रोज आपके मुंह से, हफ्ते में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम रोज सुनना चाहेंगे। इतना प्यारा, ये इतना सुंदर सा आपका सॉन्ग है। तो दिल से धन्यवाद नीतू गुड़िया आपका। और भैया अभी अपन नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जी 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 अनुष्का जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा बच्चा आपके लिए, आपके होस्टिंग का अंदाज बहुत प्यारा है। सबको इतना मान देते हो, सम्मान देते हो, इतना प्यार देते हो, आपके मन में, आपकी आत्मा में सबके लिए रिस्पेक्ट है, और बहुत शिद्दत से आप इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हो। मैंने आपको नोटिस किया है, मैंने आपको देखा है कि आप बड़ों को इज्जत और मान सम्मान देते हो, छोटों को आप प्यार देते हो, सबको साथ देते हो, और जहां भी आप जाते हो कुछ लेने के लिए नहीं, आप कुछ ना कुछ देने के लिए जाते हो। तो लोगों की जिंदगी बदलने का काम आप कर रहे हो, और आप इसको कर नहीं रहे हो। मैंने आपको भी देखा है, आपको महसूस किया है, मैंने देखा है। मेरी छोटी बहन की तरह आप हो, और छोटी बहन की तरह नहीं, आप मेरी छोटी बहन ही हो। और आप सीरियसली जब भी आप फील्ड में जाते हो, आपके मैंने फोटोज देखे हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी होस्टिंग है, लाइव फिजिकल होस्टिंग भी मैंने आपकी देखी है। तो आप जब भी काम करते हो तो उसको एंजॉय करते हो, उसको जीते हो। तो दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हमारे जीबीडी बन चुके हो, आप हमारे जीबीडी बन चुके हो, और आपको देखकर बाकी सभी लीडरशिप को भी प्रेरणा मिलेगी। बस एक बात याद रखना, ना झुकना है, ना रुकना है, ना टूटना है, ना हारना है, ना थकना है। बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, लगे रहना है, लगन से लगातार। इस बात को अपने जीवन में उतार लेना, और हमेशा
खुश रहना, इसी तरह से मुस्कुराते रहना। बहुत प्यारी आपकी आवाज है, बहुत स्वीट आपका अंदाज है। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और लीडरशिप मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, 7:15 में इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। आज तक जो साथी आगे नहीं आए हैं, आज तक जो साथी नहीं आए हैं आगे, सबसे पहले मैं उनको आह्वान करना चाहूंगा। आह्वान, आप समझ रहे होंगे मेरे शब्द, आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आप जिंदा हैं, आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके शरीर में आत्मा है और आप जागृत इंसान है, आप जीवित इंसान है और आपको सच में अगर आपको अपने जीवन में कुछ कर गुजर जाना है, आप चाहते हैं कि आप अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए आप प्यार बांटे, विश्वास बांटे, आप चाहते हैं कि आप कुछ कर गुजरे अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, आप चाहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरे, तो जितने भी नए साथी हैं जो आज तक कभी स्टेज पे आकर बोले नहीं है, इस सेशन में बोले नहीं है, उन सबको मैं स्पेशली बुलाना चाहूंगा। और अनुष्का जी, आपको कहना चाहूंगा, जिनका भी हैंड राइज हो आप उनको बुलाइए। 7:15 पे इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। और ये बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस बहाने हम हर किसी को मौका देते हैं कि वो आए और एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को वो रखे, इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को वो सेटल करे और अपने आप में वो निखार लेकर आए, अपने आप को यहाँ पे वो प्रस्तुत करे, जिससे कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, उनके जीवन में हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में ये विश्वास ही है जो उनको जीत दिलाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अनुष्का जी। और जितने भी नए साथी है उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आगे आइए, अपने आप को साबित कीजिए, अपने आप को रखिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अनुष्का जी। जी भैया, थैंक यू सो मच इतना मान सम्मान देने के लिए, दिल से आपका धन्यवाद। और मैं जो कुछ भी हूँ आप जैसे गुरु, आप जैसे भाई की वजह से ही हूँ, तो दिल से धन्यवाद भैया। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, उसके लिए बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मैं अभी नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी जिनका हैंड राइज है, हमारी प्यारी सी स्वीट सी चैंपियन जी का। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, आप अनम्यूट है चैंपियन जी। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और अनुष्का दीदी, वास्तव में जैसा गुरुदेव ने कहा है बिल्कुल आप वैसे हो। हर वक्त अब होस्टिंग कर रहे हो तब भी ऐसा मतलब लग रहा है कि आप स्माइल करते हुए सारे काम कर रहे हो। आप एक स्माइल के साथ सारे काम करते हो, उनको खुल के जीते हो। वास्तव में बहुत प्यारे हो और बहुत प्यारी आपकी स्माइल है। थैंक यू सो मच। जो भी गुरुदेव ने कहा बिल्कुल एक मतलब उसमें एक भी जो बात उन्होंने आपके लिए बोली है वो बिल्कुल सारे एकदम करेक्ट है, उनसे हटकर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, वास्तव में बहुत प्यारा। और आज दोस्तों वक्त हमारे पास है तो एक कविता, मोटिवेशनल कविता जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अगर कुछ करना ही है, अगर अपने सपनों को पूरा ही करना है तो भागना नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, लगे रहो लगन से लगातार, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तो दोस्तों टिके रहना है, अगर कुछ पाना है तो टिके रहना है, डटकर चलना है। तो शुरू करते हैं हमारी इस प्यारी सी कविता को। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, जी हाँ दोस्तों, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत उसे पूरा कर, अपने कर्मों से प्यार कर, अपने सपनों से प्यार कर, अपने इरादों को ठोस रख। मिलेगा तेरी मेहनत का फल भी तुझे, मिलेगा तेरी मेहनत का फल भी तुझे, किसी और का ना तू इंतजार कर, किसी और का ना तू इंतजार कर। जो चले थे अकेले उन्हें पीछे आजकल मेले, उनके पीछे आजकल मेले हैं। जो चले थे अकेले उनके पीछे आजकल मेले हैं, जो करते हैं इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अकेले चले थे, जिन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया था, आज उनके पीछे एक काफिला खड़ा है। लेकिन जिन्होंने इंतजार किया था आज भी उनकी जिंदगी में झमेले ही झमेले हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ करना है तो डट कर चलना है, रुक कर चलना है, टिक कर चलना है और लगे रहना है लगन से लगातार। जितना भी आए, जैसा भी आए, बस अपने सपनों को, अपने इरादों को मजबूत रखना है। क्योंकि अगर इरादे मजबूत है, सपने अपने हैं,
तो हम पूरा कर सकते हैं। बशर्ते अगर धीरे हो रहा है तो उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है, और अगर जल्दी हो रहा है तो उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है। तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सपने धीरे पूरे हो रहे हैं या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या हो नहीं रहा है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, शायद ऊपर वाले ने कुछ आपके लिए अलग सोच रखा होगा। थैंक यू सो मच अनुष्का जी, ओवर टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच नीतू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपने यहाँ पे हम सबको ये कविता पोएम सुनाई, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो चले थे अकेले उनके पीछे मेले हैं, और जिन्होंने किया इंतजार उनके आज भी झमेले हैं। बिल्कुल, ये तो सबने सुना है, देखा है और फील भी किया है। सो थैंक यू सो मच नीतू जी, आज तो सच में मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। रियली दिल से आपका धन्यवाद। आपकी प्यारी सी वॉइस के साथ हमें ये सब सुनने को मिलता है। और अभी मैं नेक्स्ट हैंड राइज को बुलाना चाहूंगी। कृष्णा जी आइए और अपने बारे में बताइए प्लीज, आप अनम्यूट हैं। कृष्णा जी आप अनम्यूट हैं, आपका हैंड राइज है। हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मैम, बहुत ही शानदार आ रही है। थैंक यू मैम। और मैं सभी गुरुओं का प्रणाम करना चाहूंगी। आज इस सेशन में मैं नई हूँ और मेरा नाम कृष्णा है, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं आज आपको एक प्यारा सा गुरुओं पे भजन सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है मैम, स्टार्ट करें? जी मैम, बिल्कुल। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, ओ बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दुआरा है, बाबा तेरा दुआरा है, मैनू इको तेरा आसरा, बाबा मैनू इको तेरा आसना, नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है, मैनू इको तेरा आसरा, नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हाँ बाबा तेरे ही भरोसे, मैं हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हाँ बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। इन चरणा कमला नाल मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना, इस झूठे जग के अंदर मेरा पेचा लावी ना, हाँ बाबा पेचा लावी ना, जो कट गई ता सतगुरु, जो कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, ओ फिर मैं लुटी जावांगी, ओ बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना मैं
कटी जावांगी। ओ सैया डोर रखो हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। ओ बाबा डोर रखो हथों छड्डी ना कटी जावांगी। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार वॉइस से आपने ये सॉन्ग गाया है, भजन गाया, बहुत ही प्यारा है। और रियली ये जब आप गा रहे थे तो हम सब फील कर रहे थे हमारे अप्लायंस के प्रति, हमारे मम्मी पापा के प्रति, सबके प्रति। तो दिल से आपका धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आपका ये फर्स्ट डे है। यस मैम। लोग तो एक एक महीने में आकर भी अपना बोल इंट्रोडक्शन तक नहीं बोल पाते हैं, हैंड राइज तक नहीं कर पाते हैं, और आपने फर्स्ट डे ही इतना शानदार आपने बताया अपने बारे में और ये भजन सुनाया। तो दिल से आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रोज आइए, रोज हम सबको अपनी प्यारी सी वॉइस के साथ कुछ ना कुछ सुनाइएगा। थैंक यू सो मच। यस मैम। और मैम मैं बताना चाहूंगी कि जो अपनी लाइफ होती है उसमें सबसे ज्यादा अपना गुरु ही अहम होता है, क्योंकि उनके जरिए अपन अपनी जो सक्सेस है वो हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो आप। हमारा एम ही हमारा गुरु है सब कुछ, क्योंकि उसी एम को देकर ही हम आगे बढ़ते हैं, सक्सेस होते हैं। तो थैंक यू सो मच कृष्णा जी। और जैसा कि हमारे पास टाइम अभी 4 मिनट है, तो संतोष जी आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आप आइए और अपना इंट्रोडक्शन के साथ 2 शब्द बोलिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो संतोष जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। और मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करना। और मैं मोकनगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और मोदी केयर वैसे तो करते हुए तो वो 2 साल हो गए, लेकिन जीते हुए 8 महीने हुए हैं। और मैं अभी सीनियर डायरेक्टर हूँ। अभी मैं ईडी आ रही हूँ इस महीने। और मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगता है, मैं करीब 1 महीने से इसमें आ रही हूँ। थैंक यू मैम। आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है। और जी मैम। नरेश भैया भी बहुत अच्छे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। लेकिन सोचती रहती हूँ कि मैं भी बोलूं, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं नहीं बोल पाती हूँ। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अपना सेशन है, यहाँ पे शर्माने की और एकदम वो डरने की कोई बात ही नहीं है। अपना सेशन है, अपनी फैमिली मेंबर्स है, सबके सब एक बार देखिए तो सही, इतने प्यारे प्यारे भाई है, इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जी बच्चे हैं। मैम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपसे मैं रोज बोलूंगी मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक अभी यू। मुझे जी मैम थैंक यू। नेक्स्ट हैंड राइज दिख रहा है अशोक कुमार गुजर जी का। सर आइए प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और 2 मिनट में अपने बारे में बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको एक सपनों पे एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार गुजर है, मैं अचरोल से बिलोंग करता हूँ और मोदी केयर को जीते हुए मेरे को 4 महीने हो गए हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो मैं अपनी पोएम सुनाना चाहता हूँ। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा। त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गलती कर ना घबरा। गिरकर फिर हो जा खड़ा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे। चट्टाने भी हो तो ठोकर से उछाल दे, चट्टाने भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। करता रह कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी। तुझको तेरी मंजिल भी मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी शानदार आपने कविता हम सबको सुनाई, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जैसे कि अभी टाइम हो चुका है, तो मैं नरेश भैया के साथ इस अपन ये ट्रेनिंग को एंड करेंगे, क्लोज करेंगे। नरेश भैया आइए, अपनी प्यारी सी वॉइस के साथ हम सबको आशीर्वाद दीजिए और हम सबको ऑल द बेस्ट बोलिए आज के गुड डे के लिए। सो आइए प्लीज कम ऑन द स्क्रीन भैया। जी थैंक यू
थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद 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 अनुष्का बेटा, बहुत प्यारी होस्टिंग, बहुत अच्छी होस्टिंग, और आपके चेहरे पे जो हमेशा स्माइल बनी रहती है वो हमेशा बनी रहे। ईश्वर की ये कृपा आप पे बरसती रहे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद 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 इस प्यारे से सेशन को हमें देने के लिए। आप सबका दिल से धन्यवाद। लीडर्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब हमारे लिए अनमोल हीरे हैं, आप सब हमारे लिए मायने रखते हैं। सबको बहुत सारा प्यार, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, धोख, आप सबको मैं नमन करता हूं। और जो हमारे बीच में आज एक प्यारी सी बिटिया आई थी, कृष्णा बिटिया, आपको बिग सैल्यूट। आप आज पहली बार हमारे बीच में आए। लीडर जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके लिए, पहली बार आए और इतना प्यारा गीत आपने गुनगुनाया, इतना प्यारा गीत आपने गाया। जब एक बेटी अपने पापा को, जब आप अपने पापा को डेडिकेट करके इस गीत को अगर गाते हो तो मैं सच बता रहा हूँ आंखों में आंसू आ जाएंगे पापा की खुशी के। तो बहुत अच्छा लगा, आपने गुरु को डेडिकेट किया, आपने गार्जियन को डेडिकेट किया, और सबके लिए ये गीत जो है बहुत बेहतरीन है। दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि कृष्णा बिटिया आप बार बार आए और हर बार आए और इस प्यारे से गीत को आप बार बार हमारे बीच में गुनगुनाए। हम यही चाहेंगे, हमेशा आप आते रहें। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे डायमंड और डायमंड मेकर्स हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लीडर्स, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं। हमेशा की जैसे आप एक दूसरे को, सबको आप धन्यवाद दे सकते हैं। वेलकम ऑन द स्क्रीन, आए और एक दूसरे को आप आभार दे, प्यार दे, सम्मान दे, इज्जत दे, नाम लेकर आप सबको धन्यवाद दे। थैंक यू सो मच। अनुष्का बच्चा, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अशोक जी, थैंक यू सो मच। चैंपियन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू चैंपियन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका अनुष्का जी, धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू, धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद धन्यवाद। अनुष्का मैम, आपकी होस्टिंग शानदार रही, दिल से धन्यवाद धन्यवाद रेखा दीदी धन्यवाद धन्यवाद। दिल से धन्यवाद धन्यवाद। सुनील दानिया जी, सुनील जी नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम आपको। बरुआ जी धन्यवाद, तन्ने बेटा धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। मंजू मैम, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। केवल मैम, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। नीतीश कुमार जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुलदीप सिंह जी गुर्जर धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज कुमार जी धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद। संतोष आपका दिल से धन्यवाद जी, आपका दिल से धन्यवाद। दानिया जी, आपका दिल से धन्यवाद। विनोद सर, आपका दिल से धन्यवाद। नानी मैम, आपका दिल से धन्यवाद। बबीता मैम, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शिवानी दीदी, जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद। राम जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंशु, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंकर जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीवो 1724 मनोज कुमार जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रवण जी धन्यवाद। महेंद्र जी, आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नरपत जी सर, आपका भी दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पार्वती जी, आपका भी दिल से धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। सच बताइए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को पूछिए, जब आप लोगों को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और धन्यवाद देते हैं, तो आप वही चीज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारे इस सेशन की सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत चीज है, जहां हम आके एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो दिल से धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को? बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। बताना चाहूंगा, हमने अभी पहली पारी खेल ली है, फर्स्ट इनिंग्स हमने खेल ली है और आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आपने 50 बनाई, आपने शतक बनाया, आपने 200 बनाए, आपने 300 बनाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत बेहतरीन आप खेले। हम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। और आज से हमारी सेकंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जितना तेजी से, जितना
ताकत से, जितना एनर्जी से, जितनी खुशी से आपने फर्स्ट इनिंग खेली है, उतनी ताकत, एनर्जी और खुशी के साथ सेकंड इनिंग्स को खेलना है। अगर आपने पिछली बार 50 बनाए तो इस बार 100 बनाने हैं। अगर आपने पिछली बार 100 बनाए तो इस बार आपको 200 बनाने हैं, नहीं तो 100 तो जरूर बनाने हैं। अपना शतक पूरा कीजिए, अपना दोहरा शतक पूरा कीजिए। दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां, थैंक यू सो मच। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद छोटे और बड़े भाई के रूप में मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, लगे रहे। एक सवाल गुरुदेव, एक सवाल गुरुदेव, एक सवाल जी नितेश जी, ये पूछ रहा था मैं, कुछ साथी हमारे जानना चाहते हैं कि अगर कोई साथी पहली इनिंग में नहीं खेल पाया तो क्या वो दूसरी में खेल सकता है? जी बिल्कुल, वो दूसरी में खेल सकता है, लेकिन फिर उसको जो महामेगा जो है उसमें उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जो कार वाला ड्रा है उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। कार वाला ड्रा है उसमें एंट्री सिर्फ उसी को मिलेगी जो दोनों इनिंग्स में खेलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब सेकंड इनिंग में खेलने पर मोबाइल, ट्रॉली बैग और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, अदर जो ऑफर है, एलईडी है, लैपटॉप है, उनमें एंट्री मिल जाएगी लकी ड्रा में। लेकिन जो बड़ी वाला जो इनिंग के बाद जो बड़ा लकी ड्रा होना है उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जिन्होंने भी फर्स्ट इनिंग को खेला है बहुत बहुत बधाई आपको। सेकंड इनिंग और खेलिए, आप तीनों लकी ड्रा में शामिल हो जाएंगे। और जो मेरे साथी किसी कारण से पहली इनिंग में नहीं खेल पाए, किसी वजह से उनका नंबर नहीं आया, उनके लिए बॉल नहीं बची, ये निकल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत बधाई आपको भी। अभी आप पूरे जान से, पूरी ताकत से इस इनिंग में ज्यादा से ज्यादा रन बनाइए। सेकंड इनिंग में आप जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। जी नितेश जी। जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच, यही जानना। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आज की सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।